हमारा भजन प्रबल सार्थक हो जाता है। आप आए जरूर हो, इतनी दूर पहुंचे जरूर हो, 7 दिन का आपने डेरा लगा लिया यहाँ पर, पहुंच जरूर गए हो, पर ये उसको मालूम है कि मुझे भी जाना इसके दरवाजे पर। अभी हमने जब कोटा में विधायक महोदय जी ने, शर्मा जी ने, संदीप जी शर्मा जी ने और लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर माननीय ओम बिरला जी ने कथा करवाई, तब हमने वहाँ पर एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी होगी टीवी पर, सुनी थी कि भगवान को नारियल नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा चना चिरौंजी भी नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा 56 भोग भी नहीं चाहिए, भोलेनाथ जी को तुम्हारी धन दौलत भी नहीं चाहिए। किस किस ने सुना था कथा में? सुना था आप लोगों ने कि शिव जी को आपके धन की, आपके नारियल की, श्रीफल की, लड्डू की, पेड़े की या चिरौंजी की या चने की शंकर भगवान को जरूरत नहीं है। शंकर भगवान तो कहते हैं जैसे पार्वती ने, गणेश, आनंद, कार्तिकेय ने, 33 कोटि देवताओं ने अपना समय निकालकर मुझे दिया, मेरा भजन किया, ऐसा समय अपने समय में से 24 घंटे में से थोड़ा सा समय निकालकर तुम मुझे दो। अगर तुम अपना समय मुझे दोगे तो तुम्हारी दुख की घड़ी का जो समय होगा उसको सुख में बदलना मेरा काम हो, वो समय में बदलूं, वो समय में चेंज करूंगा। उस समय को बदलना मेरा काम है, उस समय को चेंज करना मेरा काम है। फिर मैं उसको किस तरह से बदलूंगा ये मैं जान सकता, ये मेरे ऊपर है। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवराज नाम का ब्राह्मण का समय मेरे भोलेनाथ जी ने बदल दिया। कितना समय दिया था उस देवराज ने? चोरी का धन चुरा कर ला रहा था, चोरी के धन को ले जाते जब शरीर में ताप पड़ गया, बुखार आ गया, शरीर में कष्ट बढ़ गया, शरीर में ताप बढ़ गया, शरीर में कष्ट बढ़ा, ताप बढ़ा, और शरीर में जब ताप बढ़ता है, कष्ट बढ़ा, तो देवराज नाम के ब्राह्मण को लगा कि मैं कहाँ जाकर छूटूं, मुझे ठंड लग रही है, मुझे बहुत ताप हो रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर में कष्ट है, मैं कहाँ जाऊं? तब देवराज एक शिव जी के मंदिर में जाकर बैठ गया, दुबक कर बैठा था, छुप कर बैठा, शरीर कांप रहा था, ठंड लग रही थी, बुखार आ रहा था, ताप पड़ रहा था। बैठा, कोई ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा कर रहे थे, कोई ब्राह्मण देवता शंकर भगवान की अविरल कथा का वाचन कर रहे थे, और वो देवराज नाम का ब्राह्मण वहां बैठ गया, उसके शरीर में कष्ट था। महाराज जी बीच बीच में चिल्ला रहे थे, हर हर। जैसे ही पंडित जी बार बार हर हर महादेव कह रहे थे तो उस देवराज नाम के ब्राह्मण को चिढ़ छूट रही थी कि उसके कष्ट इतना था, शरीर में तपन, शरीर में कष्ट बहुत। एक बात ध्यान रखना, शरीर में ताप बढ़ता है, शरीर में बुखार बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, शरीर में अगर रोग बढ़ता है, ताप बढ़ता है, तपन बढ़ती है, बुखार बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, शरीर में ताप बढ़ता है, तो हमारा खाना पीना
छूट जाता है। आपने से आप लोग तो जानते होंगे, तुम्हें बुखार आता है तो भोजन अच्छा लगता है क्या? अरे बोलो तो जी हाँ, नहीं लगता ना। अगर बहुत तेज सिर दुख रहा है और तुमको कोई के रसगुल्ला खा लो, अच्छा लगेगा? नहीं। पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मरोड़ चढ़ रही, इतना पेट दुख रहा, इतना पेट दुख रहा, और कोई तुमसे कह दे ले लड्डू खा ले, अच्छा लगेगा? आंख में कचरा चले गया और कोई तुमसे कहे जलेबी खा लो, अब आंख तो वैसी बेकार हो रही, वो उसमें कचरा बड़बड़ बड़बड़ कर रहा। अब इधर दांत दुख रहा, दांत वो इतना दुख रहा, सूज के गप्पा होगा गा। और कोई तुमसे कहते रबड़ी रखी है, खीर रखी है, खाना। शरीर में ताप बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, तो हमारा भोजन छूट जाता है। और जब हमारे घर में, हमारी मन में पाप बढ़ता है, तब भगवान शंकर की कथा और भजन छूट जाता है। ताप बढ़ने से भोजन छूटेगा, पाप बढ़ने से कथा छूटेगी, सत्संग छूटेगा, शिव जी के मंदिर जाना छूटेगा। एक निवेदन आप लोगों से है, रोज शंकर के मंदिर जाओ, रोज। और अगर शंकर जी के मंदिर 2-4 दिन नहीं जा सको ना, तो बाबा देवादिदेव महादेव से कहना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और बाबा से कहना बाबा मैंने कौन सा पाप कर दिया जो आप मेरा मुख नहीं देख पा रहे। यहाँ कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जिनकी पड़ोसन इनके साथ कथा सुनने आने वाली थी, पर घर में ऐसा टेंशन बढ़ गया, इतना काम बढ़ गया कि बेचारी वो नहीं आ सकी, उसकी जगह दूसरी आ गई। बोलो रही सही है कि गलत? रिजर्वेशन किसी का था, पहुंच गई कोई। विचार करना कि हमने कौन सा पाप कर दिया जो भगवान की कथा तक नहीं पहुंचे। हमने क्या कर दिया जो भगवान के मंदिर तक नहीं पहुंचे। हमने क्या कर दिया जो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए हम शिव के मंदिर तक नहीं जा पा रहे। ऐसा क्या हो गया? ये पाप कैसे बढ़ गए? ये पाप कैसे बढ़ गए? और महाराज खाना ना छोड़ा, पीना ना छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ा, जाना ना छोड़ा, आना ना छोड़ा, फिर सत्संग जाना क्यों छोड़ा? क्यों छोड़े? एक पत्र आया है, मेरा नाम भगवती देवांगन, निवासी नेबई बस्ती भिलाई, जिला दुर्ग का रहने वाले। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ हिला दो। धर्म पत्नी भी आई है साथ में, वो भी हाथ हिला। हाँ, हिला दीजिए। आपने जो कावड़ भेजी है छोटी सी, यहीं रखी है। एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, मेरा नाम भगवती देवांगन, आपने छोटी सी कावड़ भेजी है, वो प्राप्त हुई है। अब इस कावड़ का महत्व क्या है? क्यों इन्होंने ये कावड़ भेजी? इसका कारण क्या है? क्यों कावड़ भेजी है? ये पत्र के माध्यम से शिव। आप लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर भी पत्र पढ़ सकते हैं जो पत्र इन्होंने भेजा। मेरा नाम भगवती देवांगन, निवासी नेबई बस्ती भिलाई जिला दुर्ग की रहने वाली हूँ। गुरुदेव,
शिव महापुराण की कथा सुनने एवं एक लोटा जल बेलपत्र का क्या लाभ होता है? शंकर भगवान पे भरोसा करना, विश्वास करना, दृढ़ी रहने का क्या फल होता है? गुरुदेव, मैं घूम घूम कर सब दूर से कंपन बेचे। मैं 9 नवंबर 2022 से रायपुर की चंपेश्वर शिव महापुराण की कथा सुनी। तब से शंकर भगवान का दीवाना हो गया, शिव जी की भक्ति करता हूँ। काम धंधा बाबा की कृपा से चलता है, बाबा चलाते हैं। 1 बजे से 4 बजे तक कहीं पर भी रहूं, आपकी कथा टीवी पर जरूर सुनता हूं। कभी 2 बजे से 5 बजे आती है तो वो भी सुनता हूं। अपना धंधा छोड़कर 3 घंटे मैं बाबा को दे देता हूं। मैं वर्णन क्या करूं, 3 घंटे तो मैं बाबा को देता हूं, पर मेरी दुकान ऐसा लगता है कि बाबा खुद चलाते रहते हैं। ये उसकी कृपा। जिस दिन कथा नहीं सुनता उस दिन मन नहीं लगता। गुरुदेव, मेरे बच्चों के नौकरी के लिए मैंने बाबा से विनती करी, पर बाबा मेरी बात एक कथा में नहीं सुनी। फिर मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं बहुत मदिरा पीता हूँ, मांस का सेवन करता हूँ, आप मेरी वो बात नहीं सुने तो कम से कम मेरी मदिरा और मांस छुड़वा दीजिए। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया हूँ। गुरुदेव, मेरे बाबा ने 1 साल में मेरा मांस मदिरा सब छुड़वा दिया, जो छूटना मुश्किल, सब त्याग दिया। गुरुदेव, जब मेरा कथा में आपने कहा कि सीहोर की कावड़ भराएगी, 1 दिन की कावड़ भरने के लिए मैं सीहोर गया और बाबा से विनती कर कर आया। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों का जॉब नहीं है सरकारी, आप कृपा कर दो तो इन दोनों की नौकरी लग जाए। मैंने कई बार बाबा से विनती करी, पर बाबा मेरी बात हो सकता है कि किसी कारण नहीं सुने। पशुपति व्रत का उपवास किया, बाबा से विनती करी, बच्चों ने एक एग्जाम दिया। पशुपति व्रत करने के बाद भी वो बच्चों का इंटरव्यू में नहीं हुआ। मेरे दोनों बच्चे कहने लगे, पापा आप झूठ बोलते हो कि सियोर वाले महाराज कहते हैं तो जरूर बाबा सुनता है। फिर भी मैंने अपने बच्चों से कहा, तुम 1 लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ना। मेरा विश्वास करता है वो सियोर वाला महाराज है ना, मिश्रा जी, वो कहता है ना तो बाबा सुनता जरूर है। अब की बार मैं सीहोर जा रहा हूँ, 1 कावड़ चढ़ा कर आऊँगा और मेरा विश्वास कहता है कि तुम दोनों की नौकरी लगेगी। मैं चढ़ाने के लिए कावड़ सीहोर गया और बाबा की ऐसी कृपा हुई और तिल्दा नेवरा की कथा का लाभ लेकर बाबा से बस सीहोर की कावड़ चढ़ा कर आया। और मेरे बेटे का बाबा की कृपा से 27 सितंबर को रायपुर के कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में उसकी नौकरी लग गई और दूसरे की भी नौकरी बाबा की कृपा से लग गई। केवल 1.5 महीना हुआ था बाबा, और मेरे बच्चों का हाथ देवादिदेव महादेव ने पकड़ लिया, इसलिए मैं प्रणाम करने आया। बधाई आपको बाबू, एक बार हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। देखिए, शिव तत्व इसी को कहते हैं। आप आए जरूर हो। कई लोग धूप में बैठे होंगे, कई लोग गर्मी में बैठे होंगे, कई लोगों के ऊपर छत पर छाया नहीं हो रही होगी, कोई को टेंट नहीं मिल रहा होगा, कोई को गर्मी लग रही होगी। पंडाल में व्यवस्थाएं, पंडाल लगाने वाले भी कितना लगाए, वो सोच से परे। तुम पहले दिन इतने आ गए हो कि 60 दिन कितने आओगे, वो कोड़िया वालों को सोचना पड़ेगा। तुम पहले दिन इतने आ गए, आश्चर्य। ये तो सही में ईमानदारी की बात, छत्तीसगढ़ का ये पहला रिकॉर्ड है जो तुम पहले दिन इतना सारा आ गए रे। तो कौड़िया गांव में मत भरा जाना। गांव में भरा गए तो एक एक घर की दीवार खसकाना पड़ेगा। और वैसे तो प्रत्येक जितने कौड़िया गांव के घर है ना, इनके घरों में इतने मेहमान घुसे होंगे, सबके रिश्तेदार आए होंगे। बोलो रे कौड़िया वालों, सबके रिश्तेदार आए।
और रिश्तेदार तो आए होंगे, पर सबसे ज्यादा झगड़ा सवेरे बाथरूम का ही हो रहा। अब कितने रिश्तेदार बाथरूम बनावे तो घर के 2-4 लोगों के लिए, इतने सारे तो पर वो तो वो है, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, देवघर वाले के भरोसे चलते हैं, देवघर वाले के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, देवघर वाले के भरोसे चलते हैं, देवघर वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, पीछे वाले भी दोनों हाथों से सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, हमको चलते हैं, हमको चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हमको
भरोसे चलते हैं। बोले शंभू। साथी कहाए बाबा हमारा, साथी कहाए बन हमारा, साथी कहाए बन हमारा, साथी कहाए बाबा हमारा, साथी कहाए बाबा हमारा, साथी कहाए बन हमारा, साथी कहाए बन हमारा, साथी कहाए हम तो उनके भरोसे चलते हैं, हम तो उनके भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं।